तो हमारा अगला पार्ट है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो अभी ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, एक बहुत ही इजी मेथड होता है या इजी तरीका होता है। तो जब भी डिनोमिनेटर ना, यानी नीचे वाला नंबर, लाइन के नीचे वाला नंबर, जब भी ये डिनोमिनेटर सेम होता है नंबर में, या जैसे हमारे पास 3 फ्रैक्शन है और हर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना सारी फ्रैक्शंस में, तो फिर जिसका भी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर, लाइन के ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, जिस नंबर में न्यूमरेटर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, और जिस नंबर में न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, 1/4, 2/4 और 3/4। तो 1/4 में सिर्फ एक पार्ट है, 2/4 में 2 पार्ट कलर्ड है और 3/4 में 3 पार्ट कलर्ड है। तो फिर जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो फिर जो बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है न्यूमरेटर में। तो जैसे यहाँ पे 3/4 सबसे बड़ा है और 3 1 और 2 से बड़ा है और वो न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे लिखा है while comparing fractions with the same denominator the fraction having the greater numerator is greater। ठीक है, अभी अगर हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर सेम है, यानी लाइन के ऊपर वाला नंबर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर बदलता जाता है, तो जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, पर न्यूमरेटर 1 ही रहता है। तो जब ये होता है ना, जिस नंबर में डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, तो जैसे यहाँ पे 1/8 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो जिस नंबर में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता, सॉरी, डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो जैसे यहाँ पे 1/1 है, 1/2 है, 1/4 है और 1/8 है। अभी इन सब में न्यूमरेटर 1 है पर डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे 1/1 सबसे बड़ा नंबर है या सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। फिर 1/2 1/1 से छोटा है, 1/4 1/2 से छोटा है और 1/8 1/4 से छोटा है। तो यहाँ पे while comparing fractions with the same numerator the fraction having the greater denominator is smaller। जैसे यहाँ पे इस एक्सरसाइज में अभी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जैसे यहाँ पे 2/9 और 4/9, तो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, दोनों डिनोमिनेटर 9 है, तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है। तो यहाँ पे 4 2 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 4/9 इज़ ग्रेटर देन 2/9। तो हमारा ग्रेटर देन साइन ये है। सो इस सिंबल का मतलब है 4/9 इज़ ग्रेटर देन 2/9 या 2/9 इज़ लेस देन 4/9। अभी हमारा अगला सम है 5/17 एंड 11/17। यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर्स को देखेंगे। यहाँ पे 11 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी 11/7 इज़ ग्रेटर देन 5/17, सॉरी 11/17 इज़ ग्रेटर देन 5/17। तो फिर यहाँ पे भी मैं ये ग्रेटर देन साइन लिख लूँगा। अभी ये सब बीच के सम आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं और मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी इन सम्स में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है, तो इन दोनों में न्यूमरेटर 3 है, तो अभी हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। अभी 13 14 से कम है ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि 3/13 इज
ग्रेटर देन 3/14, क्योंकि 3/13 का डिनोमिनेटर छोटा है 3/14 से, तो फिर हम यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लिख लेंगे। तो इसका मतलब है 3/13 इज ग्रेटर देन 3/14। अभी अगली सम में दोनों न्यूमरेटर 7 है, तो अभी हम डिनोमिनेटर को फिर से देखेंगे। तो फिर यहाँ पे 10 12 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि 7/10 इज स्मॉलर देन या इज लेस देन 7/12। तो फिर हम ये साइन लिखेंगे। सो इसका मतलब है 7/12 इज लेस देन 7/10, यानी 7/12 7/10 से कम है, या 7/10 7/12 से ग्रेटर है। ठीक है, और ऐसे ही हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं।